भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग। इसी बीच कांग्रेस बीजेपी में भी छिड़ी जंग। पहले बीजेपी का पोस्टर आया, फिर कांग्रेस का। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक डेलीगेशन भेजा है ताकि आतंकिस्तान की पोल खोली जा सके। ऐसे में अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया, जिस पोस्टर में आधा राहुल आधा मुनीर का चेहरा था। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और वार पलटवार चलने लगा। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। उसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जिसका जवाब पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे राहुल गांधी पर अमित मालवीय ने सवाल दागे हैं। फिर क्या था, इसका जवाब देते हुए एनएसयूआई के अध्यक्ष उदय भानु ने अमित मालवीय को कहा, ये टुच्ची हरकतें करने से पहले ये बताओ, बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया था? 2014 में मोदी जी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को विशिष्ट अतिथि के तौर पर किसने बुलाया था? पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया था? पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? तो आप समझ सकते हैं कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की ऐसी क्लास लगाई कि बवाल हो गया। सुनिए। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए, विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई? चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं।